अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसमें दो टॉपिक हैं, रेडियोमेट्री और फोटोमेट्री। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इनके टाइप्स पढ़ते हैं, उनके यूनिट पढ़ते हैं। बुक्स में बड़ा लंबा दिया है लेकिन हम बेसिक चीज़ें आपको पॉइंट समझा देते हैं। रेडियोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन एंड एनी पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जितने भी वेवलेंथ हैं, जीरो से लेकर एंड तक कोई भी वेवलेंथ रेडिएशन निकलते हैं, उनकी मेजरमेंट को हम रेडियोमेट्री कहते हैं। उसके बरअक्स, ठीक है, साइंस ऑफ मेजरिंग दी विजिबल लाइट विच ह्यूमन आई परसीव, मतलब उसके जो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो एरिया है, उस एरिया में जो रेडिएशन निकलते हैं उनके मेजरमेंट को फोटोमीटर कहते हैं। मतलब क्या है, 400 टू 700 नैनोमीटर ये रेंज, मतलब ये विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज है। बाकी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेंज को हम नहीं कहते। उसके बाद इनके टाइप्स आते हैं। सबसे पहले इनके क्या है, रेडिएंट फ्लक्स, ये रेडियोमेट्री के लिए है। अतः क्वांटिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडिएंट फ्लक्स। और इसको इफ मेजर्ड इन द वाट, अगर वाट में हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसको हम रेडिएंट फ्लक्स कहते हैं। इसका यूनिट क्योंकि वाट है। इसके बरक वही है, क्वांटिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम सोर्स इफ मेजर्ड इन ल्यूमेन इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। इसका क्योंकि यूनिट ल्यूमेन है। अब इसके बरक्स इसके और जो दूसरे टाइप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, वो ये हैं। अब उसके बाद क्या है, रेडिएंट इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। यूनिट क्या है, वाट पर स्टेरेडियन। इसके बरक्स है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड, बशर्ते के मेजर्ड इन ल्यूमिनस पर स्टेरेडियन को अगर मेजर करते हैं तो उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, बिकॉज यूनिट इज ल्यूमिनस पर स्टेरेडियन। तीसरी जो टाइप है वो इरेडियंस। द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इरेडियंस इफ मेजर्ड इन वाट पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम इरेडियंस कहते हैं। अगर अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज मेजर्ड इन ल्यूमिनस पर मीटर स्क्वायर, इसको फिर हम इल्यूमिनेंस कहते हैं, बिकॉज इसके यूनिट है ल्यूमिनस पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसके अलावा टाइप है रेडियंट अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सरफेस इफ मेजर्ड इन वाट पर स्टेरेडियन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेडियंट। उसके पर एक्स अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इफ मेजर्ड इन कैंडिला पर मीटर स्क्वायर इज ल्यूमिनस, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें भी कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। द कन्वर्जन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द आई, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर फॉल्स टूवर्ड जीरो आउटसाइड, ठीक है ना। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर जाते हैं, ठीक है ना, 400 से 700 मीटर के बाहर जाते हैं, तो क्या होगा, कन्वर्जन फैक्टर फोटोमेट्रिक या ऑप्टिकल रेडिएशन को फोटोमेट्री में हम कन्वर्ट देखते हैं। क्यों, क्योंकि फोटोमेट्री का जो रेंज है वो है ही 400 टू 700 नैनोमीटर। अच्छा, अगर इसके विजिबल स्पेक्ट्रम के दोनों पीक्स की तरफ जाए, 400 की तरफ आ जाए या 700 की तरफ, पीक्स की 700 की तरफ आए, दोनों पीक्स की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, जो आई है इज लेस देन, इससे भी इतना सेंसिटिव नहीं है, इससे भी सेंसिटिव, यहाँ पे भी एंड हो रहा है, यहाँ पे भी एंड हो रहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी आई की डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, अच्छा, ये सबसे बड़ी एक मेन चीज आपको बताऊं, कैंडिला, इसमें का हम टर्म यूज करें बहुत ज्यादा। कैंडिला क्या है, बेसिकली सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, कैंडिला है। अब सवाल पैदा था कि सॉलिड एंगल क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलती है, एक रे जाती है यहाँ पे, एक रे आती है इस तरफ, दो रेज निकलते हैं। ये क्या है, 2 डिमेंशनल है, ठीक है ना। इसको हम इनके दरमियान जो एंगल बनता है इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। इसके बरक्स ये लाइट जो ये सोर्स है, लेकिन ये लाइट एक पाइप के अंदर, मतलब कि ये है इस तरह से, ये इस तरह से अगर आपको दिखाऊं, ये मतलब ट्रैवल कर रही है किससे, एक पाइप के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। एक पाइप की, एक कोन की शेप का भी आप कह सकते हैं, एक कोन शेप है कौन है पाइप, लेकिन एक कोन शेप का पाइप है, ठीक है ना। अब इनके दरमियान में अब यहाँ कहते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्यों सॉलिड एंगल कहते हैं, बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी बताया कैंडिला, 1 कैंडिला इज इक्वल टू 4 पाई ल्यूमेंस के बराबर है।
ये मैंने मेन पॉइंट्स चूज कर लिए हैं, बुक में एक्सप्लेनेशन है, उसको स्टडी करें, कुछ समझ ना आए फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।